जय श्री राधे। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी, निर्जला एकादशी, जिस दिन सभी भक्त लोग निर्जल रह के व्रत करते हैं एकादशी का, उस दिन हमारे राधा वल्लभ लाल जी यमुना के जल में बैठकर जल विहार करते हैं। और वह जल विहार भी बड़ा अद्भुत होता है। जल विहार में ठाकुर जी नौका में विराजेंगे और यमुना में, उस नौका में अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं। पर ये जल विहार किया क्यों गया, तो उसका भी एक बड़ा कारण है। और इसके दो पक्ष हैं, एक लौकिक पक्ष और एक आध्यात्मिक पक्ष। लौकिक पक्ष से अगर हम जल विहार को, जल क्रीड़ा को देखते हैं, तो जेठ के समय पर, जिस समय पर गर्मी बहुत ज्यादा तेज रहती है, उस समय पर अगर हम जल का आश्रय लेते हैं, जल तत्व का आश्रय लेते हैं, तो हमारा मन बड़ा स्थिर हो जाता है, बहुत जल्दी स्थिर। और स्थिर का मतलब कि गर्मी इतनी है, लू चल रही है, सूर्य जो है प्रचंड अग्नि सी धूप जो है दे रहे हैं, और ऐसे में कहीं हमको जल का आश्रय मिल जाता है और उसमें हम डूबे रहते हैं, भले हम जल को देख भी रहे हैं, तो मन हमारा स्थिर रहे। आप कभी देखिए किसी नदी में या फिर किसी तालाब में आप नाव में बैठ के जाइए, तो सबसे पहले सुख अनुभूति आपको उससे ही मिल जाएगी कि अभी तक तो हम धरती पे से पानी को देखते थे, और जब पानी में हम खड़े होकर जमीन को देखेंगे तो उससे बड़ा अच्छा लगता है। जो चीज हम रोज देखते नहीं है, वो चीज हम देख पा रहे हैं। ये अनुभूति भी जल में ही होती है। और जल तत्व का एक जो विधि है उसकी, एक उसमें आप कह सकते हो कि जल तत्व करता क्या है, वो आपके शरीर को शीतल करता है, मन को शीतल करता है। आप देखिए ना कि नदियां के किनारे, शास्त्र में कहते हैं कि नदियों के किनारे, तालाब के किनारे अगर आप बैठ के कुछ भी सत्कर्म करते हैं तो वो कई गुना हो जाता है। भले दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, जो भी कर रहे हो, भजन इत्यादि जो भी करेंगे, वो क्या हो जाएगा, आपका कई गुना जो है वो आपको फल देता है। और इसमें अगर हम यमुना जी या फिर किसी भी नदी की बात करते हैं, तो नदियों का तो यही है, नदियां हमेशा से, अभी से नहीं, कई कई सालों से, शताब्दियों से पथ प्रदर्शनी है। पुराने समय पर कोई से भी आप शहर देखो, वो कहाँ मिलेगा आपको, किसी नदी के किनारे मिलेगा। दिल्ली है, बनारस है, आगरा है, ये सारे नदी के किनारे क्यों है? क्योंकि लोग बाग नदियों के रास्ते से ही चलते थे और सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसती थी। क्यों? क्योंकि जल है वहां पर पीने के लिए। इस कारण तो नदियां हमेशा पथ प्रदर्शनी रही हैं और वो पथ प्रदर्शन करती हैं। आज भी अगर हम किसी नदी के किनारे बैठते हैं तो निश्चित है कि आपका मन शांत होगा, उसके दर्शन से, उसके स्पर्श से। ताहले तो फिर और ही कुछ बात है। और वो स्पर्श प्राप्त करके, उस मन की गति को कम करके, आप कहीं ना कहीं ठाकुर जी के पथ तक अपने मन को लेके जा सकते हैं। इसीलिए नदियां श्रेष्ठ बनती हैं। अब देखो ना, भगवान शंकर को भी महाराज में सम्मिलित होने के लिए वृंदावन में आना पड़ा, तो उनको सखी भाव किसने दिया, उनका सखी श्रृंगार किसने किया? श्री यमुना महारानी। तो यमुना महारानी एक ऐसी नदी, तो आप नहीं कह सकते, नदी तो छोटी सी चीज है, ऐसी रसरानी है, प्रिया जी की ऐसी अभिन्न सखी है, क्योंकि आपको सखी भाव देती है, सखी श्रृंगार देती है, उसके लिए आपके मन को स्थिर करेंगी और आप कहीं ना कहीं उन निकुंज की लीलाओं के अधिकारी बन पाओ। तो कहते हैं ना कि वही समुच्चल प्रवाह रूपणी भजे कलिंद नंदिनी दुरंत मोह बने। वे साक्षात में प्रिया प्रियतम के हृदय में जो प्रेम का सागर उछल रहा है, उमड़ रहा है, वो मिलके जब निकलता है तो वो साक्षात में कौन है? यमुना महारानी। तो हमेशा से आध्यात्मिक यात्राओं में ये यमुना महारानी हमको मदद करती है। कोई भी जल तत्व जो होगा वो मदद करेगा।